दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 25 जुलाई और दिन जो है आपका शनिवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहकी बिक्री भाव कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं। ये देखो जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर आज 25 तारीख है और दिन शनिवार का है, डबल मंडी का दिन है जी। तो आज का माहौल कैसा सर, यहाँ पे प्रोडक्शन मार्केटों में कैसा माहौल है सर? मंजर जी माहौल तो ठीक ही है। अराइवल यहाँ आज 44 गाड़ी है, ऊपर नीचे मिला के 110 गाड़ी है। बाजार को देखते हुए माल ज़्यादा है। दूसरी चीज, आज शनिवार दिन है, कल संडे मंडी बंद रहेगी। पीछे की बात अगर की जाए तो आज एकादशी है, ज़्यादातर मंडियां बंद हैं, वो चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो। अब अगर बिक्री की बात करें, बिक्री उस स्पीड में नहीं है जिस स्पीड में होना चाहिए। अब जब बिक्री में स्पीड नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है 50 पैसे 1 रुपए मंदा ही जाएगा, चूंकि शनिवार दिन है। और जाएगा क्या, चला गया है। आज जिस हिसाब से शनिवार है डबल ग्राहकी होनी चाहिए, उस हिसाब से ग्राहक नहीं निकला। अब क्यों नहीं निकला ये परमात्मा जाने, लेकिन इतना जरूर है कि ग्राहक न निकलने का कारण 2 ही है। एक, या तो पीछे बाजार उठे तब ग्राहक निकले, दूसरा मौसम खुले तो ग्राहक निकले। कहीं न कहीं आप किसी भी स्टेशन पे देख लो, सबसे बड़ी समस्या जो है वो है मौसम की। पूरा उत्तरी भारत मौसम के लपेटे में है। अब आपकी मंडी में बारिश नहीं हुई तो दूसरी मंडी में हुई, आपके जिले में नहीं हुई दूसरे जिले में हुई। पीछे चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र, मौसम वहाँ भी खराब ही है, जिसमें महाराष्ट्र ज़्यादा खराब है। तो जो क्वालिटियाँ भी आ रही होंगी उसमें भी नमी की शिकायत आपको देखने को मिलेगी। और जब प्याजों में नमी आ जाती है फिर वो क्वालिटी, वो चमक धमक नहीं रह जाती है। तो कहीं न कहीं मुख्य कारण यही बनता जा रहा है, जो बाजार अभी नहीं उठ पा रहा है, कि मौसम जैसे खुलेगा आगे और पीछे फिर बाजार में थोड़ा सा सुधार हो सकता है देखने को मिले। लेकिन अगर यही अराइवल रही तो, अगर अराइवल बढ़ती है तो जो बाजार है यही बाजार चलेगा। और सर जी अगला सप्ताह से जो है सावन भी लग जाएगा, तो अगला सप्ताह का क्या रणनीति रहेगा सर जी? क्योंकि सोमवार को जो है लगभग काफी कुछ क्लियर होता है बाजारों का, तो सोमवार जो रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है सर? मैं अभी वही बात बता रहा था आपसे। अगला हफ्ता कल मैंने बताया था थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा शुरुआत में, यानी सोम मंगल बुध। इसलिए रहेगा चूंकि आप बता रहे हो कि सावन लगने वाला है, और बता क्या रहे हो, हकीकत भी यही है कि सावन लगने वाला है। लेकिन अब की बात जो होगा उतना ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना मंदे में पड़ता है। यानी कि पीछे अगर 3-4 साल हम उठाएं तो उसमें ज्यादा दिक्कत आ जाती है जब प्याज ज्यादा मंदा होता है। लेकिन अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पीछे अराइवल बढ़ी तब तो बाजार 1-2 रुपए ढीला जा सकता है। अगर पीछे अराइवल नहीं बढ़ी, यही अराइवलें आती रही, यानी कि सामान्य आमदनी अगर आती रही, तो सावन तो लग ही रहा है, उसके विपरीत बाजार चलेगा। विपरीत का मतलब अगर अराइवल यही रही तो बाजार कटेगा नहीं, या फिर सामान चलेगा या टाइट होगा? नहीं, टाइट तो नहीं होगा मंजर जी। अगर यही अराइवल रही तो बाजार फिर यही चलेगा। इसलिए चूंकि प्याज महंगा है भाई, चाहे 20 हो चाहे 25 रेट हो चाहे 28 हो चाहे 18 हो, लेकिन कुल मिला के प्याज तेज है। तो किसान भी सयाना है। परसों आप जिस मंडी में मन करेगा फोन आप मिला लेना, कहीं आपको अराइवल बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। ऐसा मेरा मानना है। क्यों, हम भी, दिल्ली हमारी कर्म भूमि है लेकिन जन्मभूमि हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो किसान के जो दिल में होता है, तो हम भी किसान के ही बेटे हैं, तो थोड़ा बहुत तो भावनाएं प्राप्त हो ही जाती हैं किसी न किसी रूप से। तो हमें लगता है परसों कहीं आमदनी नहीं बढ़ेगी, और यही मुख्य कारण होगा बाजार यहाँ रुक जाएगा। फिर 2-4 दिन बाद जो ये वहम है सबके अंदर, एक डर बसा हुआ है कि सावन सावन सावन, ये डर निकल जाएगा। 10-5% प्याज कम बिकती है। अगर यही मंदा होता है मंजर जी ना, तो जैसे 10 से 15 रुपए बाजार है,
तो आ जाता है 8 से 13 रुपए। क्योंकि सर वो होल्ड हो जाता है ना चीजें, होल्ड जहाँ हो मतलब जाता जो है 10 कट्टा बिकना था वहाँ मतलब 6 कट्टा 8 कट्टा बिकेगा, तो 2 कट्टा तो होल्ड होगा, तो वो 2 कट्टा बाद में निकलेगा, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा ही सर। वो तेजी मंदी दोनों होता है, जिसको 10 लेना है वो 8 लेगा, जी। चाहे मंदा हो चाहे तेज हो। लेकिन जब मंदा होता है, मैं कहता हूँ 8 से 15 रुपए बाजार हो, 2 रुपया ढीला हो गया तो 6 रुपए से 13 रुपए हो गया। और जब बाजार 20 के ऊपर होता है तो जो 27 बिक रहा है 25 बिक जाएगा, 25.5 बिक जाएगा। लेकिन फिर भी ग्राहक के दिमाग में खौफ रहती है, कहीं ऐसा ना हो कल परसों टाइट हो जाए, चलो ले ही लेते हैं। तो एक कहावत है ना कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, तो वही हाल बाजार का होता है। जब बाजार अपनी जवानी पे होता है, यानी जब रेट अच्छा होता है, तो हल्का माल भी भारी लगता है, और चाहे सावन हो चाहे कोई भी त्योहार पड़े, उतना ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ पाता है जितना कि मंदी में। जी। तो सर यहाँ पे जो आज रेट वगैरह खुला है, रेट क्या क्या खुला है, एक बार रेट बता दीजिएगा। मंजर जी, राजस्थान बिका 19 रुपए से लेकर 26 रुपए आज। एमपी का बाजार आप समझो, गोली गुलटा जोड़ा फाचड़ चोपड़ा ये सब बिका है 15 रुपए किलो से लेकर 20-21 रुपए तक। और प्याज जो बिका है मीडियम 22-23 रुपए से लेकर 25 रुपए के आसपास। बढ़िया जो प्याज एमपी का है वो बिका है 25 रुपए से लेकर 27 रुपए। अब 1-2 लाख 28 अगर बिक गया हो तो बात की बात है, नहीं कह सकते हैं। नासिक की अगर बात की जाए तो गोली गुलटा चोपड़ा जो भी है वो आप ये मान चलो 16 रुपए से लेके 15-16 रुपए से लेके 21-22 रुपए तक। बढ़िया प्याज मीडियम प्याज 23-24 रुपए से लेके 25 रुपए तक। बढ़िया प्याज 25 से 26-27 रुपए। नासिक भी बहुत कम बिका होगा 28 रुपए। अगर कोई डॉलर माल आ गया होगा तो वही बिका होगा, नहीं तो 25 से 27 रुपए ही बिका होगा। पूना की बात करें, अगर पूना की बात की जाए तो गोली गुलटा चोपड़ा जो भी आया है वो बिका है सब समझ के चलो आप 15 रुपए से लेकर 23 रुपए तक। पूना के गुलटे महंगे बिके हैं। मीडियम प्याज पूना 24 रुपए से लेके 25 रुपए तक बढ़िया प्याज। मोटे माल जो है 25 रुपए से लेके 28 रुपए ज्यादा माल बिका है। हो सकता है 2 लाख 29 बिक गया हो, इसके ऊपर आज बाजार खैर पूना का नहीं है। अब कोई 10-20 कट्टा 30 बिक जाए वो कोई रेट नहीं होता है। इस समय सर जी साउथ का मार्केट कैसा चल रहा है, और वैसे भी मतलब जो कहा जाता है जो सावन का असर है वो साइड कम पड़ता है जी, तो सावन के टाइम में पूना का क्या रोल रहने वाला है सर, और उसके से नॉर्थ में क्या फर्क पड़ेगा? देखो, सावन का ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो नॉर्थ बेल्ट में पड़ता है, ठीक है, साउथ में कम पड़ता है। और आपने साउथ का बाजार जो पूछा है तो आज आमदनी वहां थोड़ी सी ज्यादा है, और आमदनी इसलिए ज्यादा है, नॉर्थ बेल्ट आपका पूरा मंडे से ही थोड़ा सा बाजार दबा हुआ था, इसलिए आज वहां माल ज्यादा है, क्योंकि वहां बढ़िया माल 27, 28, 29, 30 रुपए तक बिक रहा था। इसलिए आज जैसा कि बंगलोर मैंने सुबह देखा 58,000 कट्टे का आमदनी है, तो जो भी छोटी छोटी मंडियां होंगी वहां भी आमदनी ठीक ठाक होगी। तो अभी तो बहरहाल रिपोर्ट नहीं आई है, ना मैंने कहीं फोन किया है, क्योंकि शनिवार दिन था मंजर जी, माल ज्यादा था, माल बेचना था। झूठी रिपोर्ट देने से कोई फायदा नहीं होगी। आज मैंने कहीं फोन नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने माल बेचा है। लेकिन हमें जहां तक लगता है साउथ आज 1 रुपए ढीला होगा, ज्यादा नहीं, लेकिन 1 रुपए ढीला होगा साउथ। और बाकी जो मंडियां हैं जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, इस बेल्ट में अगर हम कोशिश करें तो 2-4 जगह मेरी बात हुई है, वहां सामान्य बाजार चल रहा है, वहां कोई उतार चढ़ाव देखने को बहरहाल नहीं मिला है। हमारे यहाँ भी ना होता उतार चढ़ाव, आज हमारे यहाँ जो 50 पैसे 1 रुपए बाजार ढीला गया है आज ना जाता, लेकिन 100 गाड़ी के ऊपर जब माल होता है मंजर जी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से घबराहट हो ही जाती है। अब जैसे अपने पास 600 कट्टा नीचे बैलेंस था, 2-2 गाड़ियां हैं, तो भाई हर आदमी यही सोचेगा कि 1050 बेच के 1070 व्यापारी बता दो, माल तो बिक जाए, 24.5 बेच के 25 रुपए पीछे बता दो, तो ऐसे बहुत भाई बंधु सोचते होंगे, इसीलिए आज यहाँ मंदा है। और सर अलवर से क्या रिपोर्ट आ रहा है इस समय मौसम का? सर अलवर मेरी अब तो डेली बात होती है करीब करीब, क्योंकि अब सीजन आने वाली है, अभी वहाँ प्याज नहीं लग रहा है। हाँ, जहाँ जहाँ पानी है, जिस जिस क्षेत्र में अलवर में पानी है, वहाँ 10-15 अगस्त से प्याज लगनी चालू हो जाएगी मंजर जी। और जिन जिन गाँवों में पानी कम है या पानी नहीं है, वहाँ जब तक बारिश नहीं होगी तब तक फसल नहीं लगेगी। लेकिन अगर मान लो, मैं मानता हूँ अगला हफ्ता अलवर में अगर बारिश चालू हो जाती है, बढ़िया बारिश चालू अगर हो जाती है, फिर भी अलवर में पिछले साल से कम 30% प्याज कम लगेगी।
वैसे तो सर मतलब हर साल अगस्त के बाद ही प्याज लगता है या जुलाई में ही लग जाता है? नहीं, अलवर में हमेशा 8वें महीने में प्याज लगती है। तो सर अभी तो खैर टाइम है बरसात का, अगर देखा जाए अभी भी मतलब ये महीना खत्म होने में 5-7 दिन है, और फिर उधर मतलब 10 दिन, मतलब है 15 एक दिन मोटा मोटी लगा लिया जाए तो 15 दिन अभी है जी। तो अगर 15 दिन के अंदर बारिश होता तब जाकर के कितने दिन बाद लगेगा? मंजर जी, हम आप एक अनुमान लगाते हैं कि बारिश हो जाएगी, प्याज लगनी चालू हो जाएगी, लेकिन किसान जो खेत को बनाता है, जिसमें प्याज रोपना होता है, क्यारी। जिसमें कण लगाना होता है, उसमें टाइम चाहिए होता है किसान को। क्यारी बनाना होता है, वो जैसे आलू का खेती होता है उस तरह से होता है वहाँ? इसी टाइप में होता है वहाँ। अब मान लो मोटी मिसाल, आज बारिश हो गई अलवर, तो एक ही दिन में ट्रबल पानी उठा नहीं लेगी, कम से कम 2 बारिश चाहिए, बढ़िया बारिश चाहिए। मान लो पानी लगाना होता है। हाँ, आज कल परसों मान लो 3 दिन लगातार बारिश हो गई, तो 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही प्याज लगेगी। फिर अच्छा। खेत सूखेगा, खेत बनेगा, उसमें 2-3 दिन टाइम भी लगेगा, तो कुल मिला के 10 अगस्त के बाद ही खेतल में प्याज लगना चालू होगा। अच्छा। जहाँ पानी है वहां भी, और जहाँ पानी नहीं, अगर बारिश हो जाती है तो वहां भी, और नहीं तो जहाँ पानी है वहां 10 अगस्त के बाद प्याज लगनी चालू होगी। जहाँ पानी नहीं है फिर वो परमात्मा के ऊपर निर्भर है। मतलब जो भी कुछ है सर जी वो 10 अगस्त के बाद ही क्लियर होगा, जो कितना लग रहा है, कितना लगेगा, और जो एक्चुअल सारा पिक्चर है वो अगस्त के लास्ट में होगा क्लियर। हाँ, 10 सितंबर के आसपास। लेकिन प्याज कितनी लगेगी, कैसे लगेगी, इस पे हम लोगों से बात 1 हफ्ते से करीब करीब डेली होती है। प्याज ज्यादा नहीं लगेगी क्योंकि कण कम है, जो कण है भी वो महंगे हैं मंजर जी, तो इसलिए हर आदमी जेब भी अलाउ नहीं करती है। एक तो कण महंगा, दूसरी चीज पानी की दिक्कत, किल्लत, तो हमें लगता है कि पिछले साल से 25-30% प्याज कम ही लगेगी। और सर साउथ में जो अभी प्याज थोड़ा बहुत भी नया निकल रहा है, उधर किसी से मतलब अभी बात हुआ है सर? अभी ग्राउंड रिपोर्ट है जो साइज वगैरह निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है कि? देखो मंजर जी, जब 10 दिन पहले ही पता चल गया पूरे हिंदुस्तान को कि अब की बार साउथ में प्याज कम है, तो अभी मैंने कहा ना कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, तो हम लोग भी लापरवाही करने लगते हैं कि अब की बार ज्यादा प्याज नहीं है, कौन फोन लगाए। एक मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, ये हकीकत है। और हर आदमी यही सोचता है, और अभी जब पुराना आ रहा है तो आदमी नए की तरफ ध्यान नहीं देता है। ध्यान भी नहीं देता है। और या तो दिमाग में ये हो कि नहीं फसल बहुत है, प्याज निकलेगी, तो आदमी संपर्क में रहने की कोशिश करता है। ये मैं ही नहीं, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन ये सत्यता है। सही बात है, ये हकीकत है जी। तो हम लोग अब मेरी करीब 1 हफ्ता हो गया, मैंने बात नहीं किया है अभी। अच्छा। लेकिन कल संडे है, हाँ। कल बात करूंगा जी। अभी पीछे नए की आमदनी उतना ज्यादा नहीं है, 100-150 नग आ गया किसी मंडी में, 50 आ गया, 200 आ गया, ये सिलसिला अभी 10-15 दिन बहरहाल चलेगा। लेकिन खैर सर मतलब आमदनी से तो उतना अभी कोई खास भूमिका नहीं रहेगा। जो साउथ का प्याज है अभी का फिलहाल बहरहाल का अगर देखा जाए तो आमदनी का कोई खास भूमिका नहीं रहेगा, लेकिन क्वालिटी और साइज की अगर बात करें और पैदावार की अगर बात करें तो इन सब का थोड़ा सा डिटेल जरूर लीजिएगा। मंजर जी, आपने अभी एक बात कही ना कि साउथ में अराइवल, तो ये आप निश्चित मान चलो नए माल की अराइवल साउथ में नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी, सीजन में भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए नहीं बढ़ेगी, जब वहां प्याज ही 35-40% लगा है तो प्रेशर बनेगा कैसे? ठीक है, अब 20 मुंह 20 बातें हैं। हमसे भी विद्वान पड़े हैं प्याज लाइन में, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मेरा मानना है नए प्याज का प्रेशर साउथ नहीं बना पाएगा। अच्छा। हाँ, वो चाहे लोकल में हो और चाहे बाहर हो, हमें अभी 2.5 महीना पुराना प्याज ही बेचना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान को। 2.5 महीने के पहले कहीं नई प्याज नहीं आएगी, और अगर नई आएगी भी तो साउथ में आएगी, लेकिन कम मात्रा में आएगी। अच्छा, तो सर जी जो हमारे एमपी से भाई आए हैं थोड़ा सा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या मतलब उधर का कंडीशन है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर, थोड़ा सा आप भी बताओ जी एमपी का कंडीशन, क्या कंडीशन है सर? एमपी में 30 से 35% माल है, और साइज आपके नहीं है। अभी फिलहाल जो है 30 से 35% अभी टोटल बचा हुआ है, क्योंकि मैं रोज गांव जाता हूँ नहीं माल खरीदने, तो मेरे को पता है। हाँ, तो सर जी पिछले साल से ज्यादा है या कम माल है, क्या रेशियो रहा सर? अगर पिछले साल से बहुत कम में 50% माल, 50 से 60%। तो साइज का इशू के साथ साथ क्वालिटी में भी थोड़ा सा नुकसान है सर? हाँ, बहुत नुकसान है। और अभी जो प्याज निकल रहे हैं, मान लीजिए अगर किसी के पास 1000 कट्टा रखा हुआ है तो उसमें डैमेज का मतलब रेशियो कितना निकलेगा सर? है ना, उसमें डैमेज की शिकायत आ रही है, एक कट्टे में 2-3 किलो दागी। एक कट्टे में 2-3 किलो दागी निकल रहा है। तो सर क्या लग रहा है आपके एमपी के कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि हर साल जो है
हर साल क्या देखा जाए तो मतलब हर कोई एमपी से डरता है जी, क्योंकि लास्ट में जो है ना एमपी से ऐसा मतलब बवाल हो जाता है सर, किसी को मतलब उम्मीद भी नहीं रहता, उम्मीद से फालतू मतलब वहां से काम हो जाता है जी। तो इस बार आपका नजरिया क्या कहता है सर? अब के इस साल आमदनी कम है और रॉयल भी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, इस बार तो ऐसा नहीं होगा सर जी एमपी से एकदम से मतलब बाहर आ गया प्याज का? नहीं, आधा माल तो बेच दिया लोग ने, खराब हो रहा था ना, इसलिए आधा माल बेच दिया है। सबसे बड़ी जो घबराहट होती है आपके मध्य प्रदेश से, ठीक है, वो ये घबराहट होती है पूरे हिंदुस्तान को कि कब वहां आमदनी लाख कट्टा हो जाए, 80,000 कट्टा हो जाए, 1200 ट्रैक्टर रतलाम हो जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को और खास करके उन स्टेटों में घबराहट है, उन राज्यों में घबराहट है जहां प्याज पैदा होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे पिछले साल आप लोगों ने आमदनी बढ़ा दिया था सितंबर में, वो दिन तो नहीं आएगा? नहीं आएगा, वो दिन ही नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो, धन्यवाद। तो सर आपके वहाँ पे रेट आज कैसा है, कुछ आज के रेटों का जानकारी है? रेट है जनरल रेट 20 से 25, एवरेज माल है 18 से 22-23। तो सर जी लास्ट में जाकर के आपको क्या लग रहा है बाजार का रुख कैसा रहेगा जी? अब ले जाके 15 अगस्त तक बाजार टाइट होने की संभावना है। लग रहा है आपको भी 15 अगस्त तक? अच्छा, थोड़ा सा जैसे बॉर्डर को लेकर के काफी हमारे किसान भाई चिंता में है, जो कई जने ये सोच रहे हैं कि जो हमारा बॉर्डर खुल जाएगा तो 40 रुपए बिक जाएगा, तो जो 40 के इंतजार में, 50 के इंतजार में मालों को नहीं निकाल रहे हैं बॉर्डर के इंतजार में, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप जो बॉर्डर के इंतजार में बैठे हैं? मैं तो नहीं, कुछ इतना आइडिया नहीं है सर मेरे को। अच्छा, नहीं उनके लिए कुछ मैसेज रहेगा जो बॉर्डर के इंतजार करें या ना करें? वो तो अपने हिसाब से माल बेचते रहे हैं और थोड़ा निकालते रहेंगे। अच्छा, मतलब अपने समझदारी से काम करते रहो जी। तो सर जी आपका क्या कहना रहेगा सर? मैं इन्हीं की बातों में फूल चढ़ाता हूँ। जी, बॉर्डर खुले या ना खुले, अपने बाजू में ताकत है तो सब कुछ है, अपनी जेब में पैसा है तो सब कुछ है, अपनी जेब में कुछ भी नहीं है, संसार बेगाना है। बॉर्डर खुल जाए, चाहे चारों तरफ से बॉर्डर खुल जाए, जब प्याज ही नहीं है जिसके पास या क्वालिटी नहीं है तो बॉर्डर खोले ना खोले कोई फायदा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब अभी बता रहे हैं जो भी माल बचा है सब में डैमेज की शिकायत है, अगर सब में डैमेज की शिकायत है तो माल बॉर्डर पे पास नहीं होगा। इसलिए जो भी ईश्वर ने दिया है, जैसे भी दिया है, मालों को आराम आराम से निकालते रहें और जो ईश्वर दे रहा है झोली फैला के किसान लेता रहे और उसी में मस्त रहे, चाहे बॉर्डर खुले तो और ना खुले तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद।